एकेडमी। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक एकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल का जो वीडियो हमने देखा था उसमें एडजेक्टिव के जितने भी ऑब्जेक्टिव थे और लास्ट में जो भी रूल बचे थे वो हमने देखे थे। आज का जो वीडियो होगा उसमें एडजेक्टिव के कुछ और हम ऑब्जेक्टिव्स लगाएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं डिग्री से या फिर एडजेक्टिव से। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, पढ़ चुके। अब क्वेश्चंस लगाने की बारी है, तो साथ ही साथ मैं आपको रूल्स भी बताते जाऊँगा। एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा राम इज़ फास्टर देन रवि। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा राम इज़ फास्टर देन रवि। तो जैसे ही मैंने सेंटेंस लिखा तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे मैंने देन का प्रयोग किया, THAN। तो यहाँ पे हमेशा THAN इस देन का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ आ जाए THEN तो ये गलत होगा। ठीक है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता, THAN का प्रयोग किया जाता है। तो इसके ऊपर जेल प्रेरी में बहुत बार हर पेपर में इस मिस्टेक के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। THAN वाला सही है, डिग्री के बाद में देन ये वाला नहीं है। क्लियर है? कंपैरेटिव के बाद में THAN वाला देन सही है, THEN वाला गलत है। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आजा। मुंबई इज फिल इन द ब्लैंक्स बट कोलकाता इज फिल इन द ब्लैंक्स इन एरिया। सो मुंबई इज बिग बट कोलकाता इज बिगर इन एरिया। तो सिंपल सी बात है, मुंबई बड़ा है लेकिन कोलकाता उससे बड़ा है एरिया में। बिगर कंपैरिजन हो रहा है मुंबई और कोलकाता के बीच में, तो पहले वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। मुंबई इज बिग बट कोलकाता इज बिगर इन एरिया। खत्म। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें यहाँ पे आपको एरर बताना है इस क्वेश्चन में कि कौन से पार्ट में एरर है। तो हमने देखा डू यू थिंक ऑस्ट्रेलिया इज मोर डेमोक्रेटिक कंट्री देन ब्रिटेन। तो आपने देखा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे THEN का प्रयोग किया गया है। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक कंट्री देन ब्रिटेन। तो डू यू थिंक ऑस्ट्रेलिया इज मोर डेमोक्रेटिक कंट्री देन ब्रिटेन। तो आपने बोला ये देन तो गलत होता है, THEN क्या आना चाहिए, THAN आना चाहिए। तो कौन से वाले पार्ट में एरर है? तो आप बोलेंगे सर सी वाले पार्ट में एरर है। तो सी वाला पार्ट में एरर है, मतलब फोर्थ वाला जो आंसर है वो सही है। ठीक है, देखो अगर नो एरर होती तो फिर ये वाला लगाता मैं। थर्ड में डी दे रखा है क्योंकि डी पे नो एरर बता रहा है ना वो। तो यहाँ पे सी बोल रहा है, सी में एरर है, दैट मीन्स यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपको लगाना है, फोर्थ वाला। नेक्स्ट देखते हैं। शी इज द टॉलर ऑफ द टू वुमेन। अब यहाँ पे देखो ये आपको बताना है एरर कहाँ पे। तो शी इज द टॉलर ऑफ द टू वुमेन। आपको मैंने बताया था एक स्ट्रक्चर। मैंने आपको क्या स्ट्रक्चर बताया था कि जब भी ऑफ द टू आ जाए, ऑफ द टू आ जाए तो इसके बाद में नाउन आता है। नाउन भी कैसा आता है? प्लूरल। सबसे पहले तो हमने देख लिया कि ऑफ द टू के बाद में क्या होता है, प्लूरल नाउन आता है। और इसके पहले क्या आएगी? तो इसके पहले कॉम्पेरेटिव डिग्री आती है। कॉम्पेरेटिव डिग्री आती है और उस कॉम्पेरेटिव डिग्री के बाद में आता, उसके कॉम्पेरेटिव डिग्री के भी पहले द आता है। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है। ये हमने रूल में आपको पढ़ाया था कि ऑफ द टू के पहले कॉम्पेरेटिव डिग्री और उसके पहले द आएगा और बाद में प्लूरल नाउन आएगा। तो देखिए ये रूल यहाँ से लग रहा है क्या? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शी इज़ दी टॉलर। तो ये द आया, कॉम्पेरेटिव डिग्री, ऑफ द टू आया और फिर वुमेन आया, ऑफ द टू वुमेन। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था WOMEN, ये वुमेन प्लूरल होता है, प्लूरल नाउन है ये। WOMAN लिखता है तो फिर सिंगुलर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये बिल्कुल स्ट्रक्चर करेक्ट है, इसको देख के गलत मत कर देना, ये करेक्ट होगा। इसमें नो एरर आएगा। नो एरर का मतलब डी वाला ऑप्शन। वेयर इज द डी वाला ऑप्शन? थर्ड वन, नो एरर। देखो डी वाला कॉलम है ना, डी वाला बताना है तो थर्ड वाला ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्लियर? डी। नेक्स्ट देखते हैं। उल्टा सीधा भी दे रखा है इसमें ऑप्शंस, ध्यान रखना। नो एरर है तो नो एरर ही लगाना है। द एफिल टावर इज द मोस्ट फेमस बिल्डिंग इन द फ्रांस। तो द एफिल टावर इज द मोस्ट फेमस बिल्डिंग इन द फ्रांस दे रखा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, नो एरर आएगा इसमें भी क्योंकि यहाँ पे इज द मोस्ट लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री उसके पहले द लगता ही है। और फेमस बिल्डिंग कोई समस्या नहीं है इन फ्रांस। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या करेंगे, इसमें नो एरर आएगा। नो एरर दैट मीन्स थर्ड वाला ऑप्शन विल बी करेक्ट, सी। अभी देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोल के रखा हुआ है, इसमें भी आपको एरर ढूंढना है। तो सबसे पहले अगर देखें तो क्या दे रखा है, दिस कार इज सर्टनली बेटर बट इट इज़ मच मोर एक्सपेंसिव। तो ये कार क्या होगी, सर्टनली बेटर होगी, अच्छी होगी इससे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये मैंने आपको बताया था कि कॉम्पेरेटिव डिग्री को अगर ज़्यादा के रिस्पेक्ट में बताना है तो हम मच का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस, ये स्ट्रक्चर सही है,
मच मोर बेटर, हम मच मोर एक्सपेंसिव जो होता है वो स्ट्रक्चर चाहिए हम यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स ये वाला सेंटेंस भी बिल्कुल एरर इसमें कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो आप नो एरर लगाएंगे, दैट मीन्स सी वाला थर्ड वाला ऑप्शन वापस से आप मारेंगे क्योंकि यहाँ पे डी आएगा, है ना, नो एरर, थर्ड वाला ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या आपसे बोल के रखा हुआ है। थोड़ा सा मुझे क्या होता है स्क्रीन की तरफ देखना होता है, तो अगर आई काउंटिंग नहीं भी बने तो आप उसको थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा क्योंकि मुझे क्वेश्चन वहाँ से पढ़ना होते हैं, है ना। तो बिल्कुल ऐसा मत समझिएगा आपके आई कांटेक्ट नहीं हो रहा हमसे ये वो। अभी देखो पहला अगर इसको देखें तो अ रोज़ इज़ मोर ब्यूटीफुल देन अ डेजी। तो आपने देखा रोज़ इज़ मोर ब्यूटीफुल देन अ डेजी। अब देखो यहाँ पे फिर से लिखा हुआ आ गया क्या, THEN। तो ये तो गलत हो गया भाई, क्या आएगा, THAN आना चाहिए। दैट मीन्स THEN वाला जो पोर्शन है वो गलत है। तो आप देखेंगे ये वाला पोर्शन कहाँ आ रहा है, ये वाला आ रहा है यहाँ पे, देन मतलब ये वाला किस में आ रहा है, तो ये वाला आ रहा है आपके पास में सी वाले ऑप्शन में। दैट मीन्स सी वाला ऑप्शन विल बी द आंसर। यहाँ पे एरर है, यानी कि फोर्थ वाला टिक करेंगे हम, ठीक है। अगला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, शफल करके दे रखे इन्होंने ऑर्डर, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल करेक्ट है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इट इज़ ईजियर टू रीड इंग्लिश देन टू स्पीक इट, ठीक है। इट इज़ ईजियर, आसान होता है, टू रीड इंग्लिश देन टू स्पीक इट। तो ये ईजियर ये कंपेरेटिव डिग्री हो गई, टू रीड इंग्लिश देन टू स्पीक इट बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, कोई गलती यहाँ पे दिख ही नहीं रही है। ईजियर हो गया, टू रीड इंग्लिश आ गया, फिर देन टू स्पीक इट। टू स्पीक इट क्यों लगाया है कि बोलने के लिए लगाया ना, उसको बोलने से ज़्यादा लिखना आसान है, ऐसा सॉरी क्या है, इट इज़ ईजियर टू रीड इंग्लिश, पढ़ना आसान है बोलने से ज़्यादा, टू स्पीक इट, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये सेंटेंस करेक्ट है, इसमें कहीं भी एरर नहीं है, टू भी लगा हुआ है तो बिल्कुल सही है क्योंकि वो बोलने के लिए लगाया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर देखेंगे क्या दे रखा है, पेरिस फर्स्ट वाला अगर देखें तो इसमें भी एरर हमको निकालना है। तो पेरिस इज़ द मोस्ट रोमांटिक सिटी इन द वर्ल्ड, अरे वाह, तो पेरिस इज़ द मोस्ट रोमांटिक सिटी इन द वर्ल्ड। तो ये जो है अल्टीमेटली ये भी सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि द मोस्ट लगा हुआ है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो द मोस्ट रोमांटिक सिटी इन दी वर्ल्ड, ठीक है, सबसे ज़्यादा रोमांटिक सिटी पेरिस है वर्ल्ड में, कोई दिक्कत नहीं है, होगी। नेक्स्ट देखो क्या दे के रखा है, नेक्स्ट वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर देखें तो इसमें भी आपको एरर बतानी है। पहला क्या दे रखा है, सबसे पहले ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, देखो जेल प्रेरी में आए हुए हैं। तो फ्रांस इज़ स्मॉलर देन रशिया। अब देखो फिर से गलती, स्मॉलर देन लिख दिया, THEN वाला, THEN वाला तो होना ही नहीं चाहिए, तो स्मॉलर देन ये वाले पार्ट में गलती है, बी वाला, तो बी वाले पार्ट में गलती है, दैट मीन्स बी वाला पार्ट सेकंड वाला विल बी द आंसर। नेक्स्ट देखो, यू प्ले टेनिस बेटर देन आई डू। अरे भाई बेटर देन आई डू कैसे आ गया, बेटर के बाद में THAN आना चाहिए, फिर से देन की गलती, तो ये वाला सी वाले ऑप्शन में गलती, यानी कि फोर्थ वाला आंसर सही। नेक्स्ट देखते हैं, जुपिटर इज द लार्जर प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हम बात करते हैं द की, जुपिटर इज, अब जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा प्लेनेट है सोलर सिस्टम में, तो मैंने क्या लिखा है, द के बाद क्या लिखा है इसने, लार्जर, ये कॉम्पेरेटिव डिग्री है। मैंने आपको बताया द के बाद में क्या आता है, सुपरलेटिव डिग्री आता है। सुपरलेटिव डिग्री मतलब द लार्जेस्ट आना चाहिए, ठीक है। तो द जुपिटर इज द लार्जेस्ट planet in our solar system will be the correct. So option number B is having the mistake, so you can just take this option, that will be B will be the correct answer. Second one, just a minute, स्कोर अप कर देते पहले। हाँ, माइकल वॉज नॉट फास्टर देन जेम्स, अब फिर से देन आ गया, फास्टर के बाद में इसने देन लगा दिया THEN, तो ये फिर से गलती हो गई, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये बी वाले पार्ट में गलती है, बी वाला पार्ट सेकंड विल बी द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, रॉबर्ट इज़ द शॉर्टेस्ट बॉय इन हिज स्कूल, नो एरर, रॉबर्ट इज़ द शॉर्टेस्ट बॉय इन हिज स्कूल, कोई एरर नहीं है इस सेंटेंस में, बिल्कुल सही है क्योंकि द सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता है, बिल्कुल करेक्ट है। रॉबर्ट है, रॉबर्ट इज़ दी शॉर्टेस्ट बॉय इन हिज स्कूल, मतलब रॉबर्ट उसके स्कूल में सबसे छोटा लड़का है, सबसे छोटा, शॉर्टेस्ट है ना, सुपरलेटिव डिग्री और उसके पहले द, बिल्कुल सही स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, ये सब पढ़ा दिया है मैंने, तुम बोल रहे हो ऐसे कोई क्वेश्चन, ऐसे फटाफट के क्वेश्चन बताने से क्या होगा, भैया पहले सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, पहले रूल एक एक करके बता दिया है, बिल्कुल तरीके से समझाया है। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो उसको जाओ आराम से देखो, उसके बाद ये वीडियो देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जहाँ लग रहा है कि ये बताने की ज़रूरत है वहाँ तो मैं लिख के बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल आपके फेवर में चल रही सारी चीज़ें, टेंशन मत लो। आगे देखते हैं,
इसमें आपको बताना है कौन सा करेक्ट है सेंटेंस। अब याद करो, मैंने आपको एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया था। देखो, शी इज़ द वीकर ऑफ दी टू सिस्टर, तो शी इज़ दी वीकर ऑफ दी टू सिस्टर। तो मैंने आपको क्या बताया था, फिर से वही वाला मामला आ गया कि अगर ऑफ द टू आ जाए, सुनो, ऑफ दी टू आ जाए तो इसके बाद में आता है प्लूरल नाउन, इसके पहले आता है कंपैरेटिव डिग्री और उसके पहले आता है द, तो ये स्ट्रक्चर बनता है। इस स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन कितनी बार आए हुए हैं और आपको उस टाइम जब पढ़ाया था तब भी बताया था कि क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसको चेक कर लो बस एक बार। तो शी इज़ द वीकर ऑफ द टू सिस्टर, तो यहाँ पे लिखा है शी, ये सब्जेक्ट हो गया। देखो, शी इज़ द वीकर, तो ये द हो गया। कॉम्परेटिव डिग्री वीकर, बिल्कुल कॉम्परेटिव डिग्री है वीकर। ऑफ द टू, तो ये ऑफ द टू, ये भी ठीक है। और प्लूरल नाउन सिस्टर्स, तो सिस्टर्स प्लूरल नाउन है, ये भी सही है। पहला वाला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, आगे बढ़ो ही मत, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट, शी इज़ द वीकर ऑफ द टू सिस्टर्स। अगला वाला ऑप्शन अगर देखोगे, थोड़ा सा पीछे कर दो यार, बता दें दो। अगला वाला ऑप्शन अगर देखोगे तो शी इज़ वीकर ऑफ द टू सिस्टर्स। अब देखो यहाँ पे शी इज़ दी वीकर आना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था इसके पहले कॉम्परेटिव डिग्री के पहले द आना चाहिए, स्ट्रक्चर वैसा ही बनना चाहिए। यहाँ द गायब है तो ये गलत हो गया। फिर इसके बाद में इज़ दी वीकर ऑफ टू सिस्टर्स, तो यहाँ पे ऑफ टू सिस्टर आ गया। यहाँ पे क्या आना चाहिए स्ट्रक्चर में, ऑफ दी टू वाला रूल हमने पढ़ा है, तो ऑफ दी टू आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। शी इज़ वीकर ऑफ टू सिस्टर्स, तो ये तो पहले ही गलत हो गया, द व कुछ भी नहीं है इसके अंदर, वो भी नहीं है। फर्स्ट वाला ऑप्शन विल बी द करेक्ट, ये वाला। आगे देखो, ठीक है। गांधी जी इज़ मोर पॉपुलर देन एनी अदर लीडर ऑफ इंडिया, तो गांधी जी इज़ मोर पॉपुलर देन, THEN, फिर से THEN आ गया, ठीक है। तो गलत हो गया ये वाला ऑप्शन, देन वाला, THEN नहीं THAN आएगा। बी वाला ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट, तो ये सेकंड आएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द पैसिफिक ओशियन इज डीपर देन आर्कटिक ओशियन, ये गलती उसकी है आर्टिकल की। देखो, द पैसिफिक ओशियन इज डीपर देन दी आर्कटिक ओशियन आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ओशियन की बात चल रही है। इसके पहले हम द लगाते, हमने आपको बताया था जब हमने आर्टिकल पढ़ाए थे तब, ठीक है। तो ये वाला, ये डिग्री आ रही है यहाँ पे बीच में, इसलिए डिग्री में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो द पैसिफिक ओशियन इज डीपर देन, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ तक। दी आर्कटिक ओशियन आना चाहिए, मतलब इस वाले पार्ट में गलती है, मतलब ये सी वाले पार्ट में गलती है, मतलब आप ये वाला ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आवर सोल्जर वर बेटर ड्रिल्ड देन दैट ऑफ एनिमीज, देखो ये सेंटेंस आपके ऊपर ऐसा लिखा हुआ है, ये वाला जो सेंटेंस है ना, इसको पढ़ो, ये वाली लाइन, ये पर्टिकुलर लाइन आपको दिख रही है, इस लाइन को आपको पढ़ना है। इस लाइन में क्या गलती है वो आपको दिखाना है, इस चार ऑप्शन में से क्या आना चाहिए वो आपको देखना है। तो देखो, आवर सोल्जर वर बेटर ड्रिल देन दैट ऑफ एनिमीज, तो आप देख रहे हैं यहाँ देन है, तो ये देन तो गलत है, THAN आना चाहिए इसके ऊपर। तो पहले आप देखो THAN वाला देन कहाँ है, तो आप बोलोगे यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ये दो तो यहीं से काट दो, आप हटा दो, ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब नो इम्प्रूवमेंट तो है ही नहीं। अब देखो ये THAN वाला देन है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है या नो इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अब हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेक करेंगे, तो स्ट्रक्चर चेक करते हैं। देखो क्या दे रखा है, ड्रिल्ड, उसके बाद में देन दैट ऑफ एनिमीज। यहाँ पे एनिमीज को आप देखो, एनिमीज आप देखोगे तो एनिमीज प्लूरल है, एक तो नहीं है, प्लूरल है, एनिमीज लिखा हुआ है। प्लूरल के लिए कभी भी आप दैट का प्रयोग करते हैं क्या? नहीं। प्लूरल के लिए आप दोज का प्रयोग करते हैं, तो ये तो डायरेक्टली गलत हो गए थे क्योंकि यहाँ THEN लिखा है, ठीक है। और प्लूरल के लिए दोज का प्रयोग करते हैं, तो ये दोज आ गया। तो देन दोज ऑफ एनिमीज, ये बिल्कुल करेक्ट स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ सही बैठ रही है। देन दोज ऑफ एनिमीज, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन विल बी करेक्ट, बाकी तीनों इनकरेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे एडजेक्टिव पे पूछे जाते हैं, कोई रूल वूल नहीं, सीधे आपको बस पढ़ना है। अगर आपको मतलब पता है, उस चीज़ का फील पता है, भाव पता है, तो आप लगाओगे। आपको पता है वर्ड का मीनिंग तो आप लगाओगे। आपको पता है कि कौन सा एडजेक्टिव है, कौन नाउन है, तो आप लगाओगे, अदरवाइज छोड़ दो, गलत भी हो सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो आए हुए हैं MPSI में, जेल प्रहरी में और प्रीवियस PEB के एग्जाम में, वो जरा डिस्कस करते हैं। तो ही डाइड अ फिल इन द ब्लैंक्स डेथ, तो डेथ वो मरा, कौन सी डेथ मरा, तो इसमें मैग्निफिसेंट आता है क्या? छक्का मारेगा धोनी तब मैग्निफिसेंट शॉट आपने कमेंट्री में सुना होगा। मरने के लिए मैग्निफिसेंट नहीं होता, ठीक है। सुपरफिशियल आएगा क्या? नहीं। ग्रेट नहीं, तो यहाँ पे ग्लोरियस आएगा। ग्लोरियस का मतलब यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि कोई बंदा मर रहा है तो उसने नाम करके गया, मतलब इस टाइप से कुछ, ग्लोरियस लाइक डेथ, तो ही डाइड अ ग्लोरियस डेथ, तो बी वाला ऑप्शन, सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। यू कैन ट्रस्ट माई ड्राइवर, ही इज़ हार्डवर्किंग एंड रिलायबल, तो यहाँ रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय, तो रिलायबल आएगा।
कंसिडरेट तो आएगा नहीं यहाँ पे, जेंटल और काइंड भी नहीं आएगा। ड्राइवर के काइंड होने से क्या लेना देना, रिलायबल ही होगा, विश्वसनीय होगा, तभी आप उस ड्राइवर के साथ जा सकते हो। हर किसी के साथ चले जाओगे क्या? हाँ, नेक्स्ट देखो, तो लुक स्मार्टर वियर योर न्यू वाइट कॉटन ड्रेस। देखो अब ये सेंटेंस के अरेंजमेंट से रिलेटेड है, हालांकि ये रूल बहुत अच्छा सा ब्रॉड सा है, ये मैंने बताया नहीं क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर आते नहीं, लेकिन फिर भी आप जब सेंस ऑफ ह्यूमर आपका यूज़ करेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि कैसे हमको लगाना है। ज़रा ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट के लिए यही बता देता हूँ। तो लुक स्मार्टर वियर योर, अब आपको ड्रेस पहननी है, कैसी ड्रेस पहनोगे? वाइट न्यू कॉटन ड्रेस, या फिर न्यू वाइट कॉटन ड्रेस, या फिर वाइट कॉटन न्यू ड्रेस। तो ये तो गलत हो गया, वाइट कॉटन न्यू ड्रेस, ये तो पढ़ने में अजीब से लग रहा है। कॉटन वाइट न्यू ड्रेस, ये भी पढ़ने में से अजीब से लग रहा है। वाइट न्यू कॉटन ड्रेस नहीं, तो न्यू वाइट कॉटन ड्रेस, पहले न्यू आएगा, फिर वाइट आएगा, फिर कॉटन आएगा, फिर ड्रेस आएगा, ठीक है। तो बी वाला, सेकंड वाला ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, दिस बुक्स आर अ फिल इन द ब्लैंक्स इम्प्रूवमेंट ऑन व्हाट हैज़ गॉन बिफोर। सो दिस बुक्स आर अ ग्रेट इम्प्रूवमेंट। देखो गुड इम्प्रूवमेंट होता नहीं है, गुड इम्प्रूवमेंट ज़रूर होता है, ब्यूटीफुल इम्प्रूवमेंट नहीं यूज़ करते हैं, रूड इम्प्रूवमेंट हो नहीं सकता, ठीक है, लेकिन ग्रेट इम्प्रूवमेंट ऑन व्हाट हैज़ गॉन बिफोर। देखो अब यहाँ पे गुड इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, क्यों ग्रेट आएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले की भी बात की उसने, इम्प्रूवमेंट ऑन व्हाट हैज़ गॉन बिफोर, इसके साथ जो पहले हुआ उससे तो बहुत ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट बुक में है, तो यहाँ पे ग्रेट वर्ड का यूज़ करेंगे। ग्रेट एडजेक्टिव भी होगा, ठीक है, क्लियर करते हैं आगे। शी इज़ वेरी, देखो गुड भी एडजेक्टिव होगा, लेकिन यहाँ पे ग्रेट ज़्यादा फिक्स अच्छा सही रहेगा उसका मीनिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि पहले की भी बात उसने पीछे बताई हुई है सेंटेंस में, तो ग्रेट वहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ये वाला, शी इज़ वेरी फिल इन द ब्लैंक्स, यू नेवर नो व्हाट शी इज़ गोइंग टू डू नेक्स्ट। अब देखो वो इसमें क्वेश्चन को जब आगे पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ गया कि वो अगला क्या करने वाली है आप जज नहीं कर सकते, मतलब वो क्या होगी, वर्थलेस होगी क्या, डोसेल होगी क्या, नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, अनप्रिडिक्टेबल होगा। ये बिल्कुल सही है। प्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का अनुमान लगाना, है ना, जैसे कि एस्ट्रोलॉजर रहते हैं तो वो प्रेडिक्ट करते हैं, क्या प्रेडिक्ट करते हैं, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं, तो ऐसी चीज़ों का अनुमान लगाने को हम प्रेडिक्शन बोलते हैं। अनप्रिडिक्टेबल मतलब कि किसी जिस चीज़ का आप अनुमान न लगा सके, पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर पाए कि क्या होने वाला है, ठीक है। सो दैट इज़ समथिंग अबाउट कि यहाँ पे शी इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, यू नेवर नो व्हाट शी इज़ गोइंग टू डू नेक्स्ट, मतलब वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, आप नहीं जान पाओगे कि वो अगली आगे क्या करने वाली है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव सही है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखा है नेवर बी एनीवेयर नियर मंजीत व्हेन शी लॉसेस हर टेम्पर, शी कैन बी वेरी। अब ये क्या हो सकता है, जब बंदे का टेम्पर लॉस होगा तो वो क्या होगा, इमोशनल होगा क्या, नहीं, क्या होगा, एग्रेसिव होगा ना भाई। तो फोर्थ वाला ऑप्शन सीधे ही, फालतू पढ़ने की जरूरत ही नहीं, सीधे ही एग्रेसिव आप बता दोगे कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव। अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको एरर निकालना है, कहाँ एरर है वो मार्क करना है। तो द क्या लिखा हुआ है, पहले तो द पिरामिड इन इजिप्ट आर ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट्स इन दी वर्ल्ड। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आर ओल्डेस्ट, ये हो गई सुपरलेटिव डिग्री आपकी, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आना चाहिए। मैंने आपको बताया सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आता है, यहाँ पे द नहीं लगाया है, आर सीधे ओल्डेस्ट चिपका दिया, तो ये गलत हो गया। मतलब बी वाले ऑप्शन में, बी वाला जो ये वाला ऑप्शन है उसमें गलती है, ठीक है, तो एरर इन दी बी। ओके नेक्स्ट, वुड यू लाइक टू ऑर्डर एनीथिंग एल्स। सो वुड यू लाइक टू ऑर्डर एनीथिंग एल्स, यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव होगा, प्रश्नवाचक को इंट्रोगेटिव बोलते हैं, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये कुछ सेंटेंस के ऊपर भी क्वेश्चन है जो डिग्री के अंदर दे रखे थे, तो मैंने उठा लिया वहाँ से, ताकि आपको पता चले। ये आगे जब मैं पढ़ाऊँगा टेंस सेंटेंस और ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा, पंक्चुएशन वगैरह जब हम पढ़ेंगे एक आध टॉपिक, एक दो दिन 2 लेक्चर में हम ये सब खत्म कर देंगे, तो ये अल्टीमेटली उस टाइम भी मैं और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे सिर्फ देखते चलो आप, क्या लिखा हुआ है, सारा एंड टीना वेंट टू मीट जिम बट ही वॉज नॉट हियर। तो सारा एंड टीना वेंट टू मीट जिम, बट लगा दिया, यहाँ पे कंजक्शन लगा दिया, तो कंजक्शन लगाने के बाद में क्या होता है, 2 सेंटेंस को जोड़ता है कंजक्शन, तो यहाँ पे बट जैसे ही आया तो ये हमने बोल दिया कि ये कंपाउंड सेंटेंस होगा, क्योंकि 2 चीज़ों से जुड़ के बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कंपाउंड मतलब 2 चीज़ों से मिलके बना हुआ है ना। सारा टीना वाला हो गया भाई, फिर क्या लिखा है, ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज़, ये हमने देखा ही था, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है उसका एग्जांपल है ये, आश्चर्य जो विस्मय आदि बोधक टाइप के सेंटेंस होते हैं, तो एक्सक्लेमेटरी है ये। नेक्स्ट देखते हैं, द हायर यू गो, ये तो हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था ये रूल, और हमने आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था कि जब भी ये रूल पे क्वेश्चन आता ही आता है, तो देखो ये आया ही आया है,
द हायर यू गो द कोल्डर इट इज़, फिर हायर यू गो कोल्डर इट इज़। देखो मैंने आपको बताया था कि द आना चाहिए, द, फिर कॉम्पेरेटिव डिग्री, द कॉम्पेरेटिव डिग्री, सब्जेक्ट और वर्ब, दी कॉम्पेरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब, फिर कॉमा, फिर से द, फिर कॉम्पेरेटिव डिग्री, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। ये रूल हमने बताया था कि ये रिपीटेशन कॉमा लग के अगर ये वाला स्ट्रक्चर रिपीट होता है तो ये बिल्कुल करेक्ट स्ट्रक्चर होता है। और ये करेक्ट स्ट्रक्चर किसको बताता है? ये पैरेलल इंक्रीमेंट या पैरेलल डिक्रीमेंट को बताता है, डिक्रीज या पैरेलल इंक्रीज, और या पैरेलल इंक्रीज या पैरेलल डिक्रीज को बताता है, कि नहीं दो चीज़ों की। जैसे मैंने बोला द हायर यू गो द कोल्डर इट इज़, जितना ज़्यादा ऊपर जाओगे उतना ज़्यादा ठंडा होता जाएगा, ठीक है। तो ये पैरेलल बता रहा है कि एक चीज़ होगी तो दूसरी होती जाएगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये स्ट्रक्चर बन रहा है द, उसके बाद हायर कॉम्पेरेटिव डिग्री, है ना, यू सब्जेक्ट हो गया आपका, गो वर्ब हो गई, फिर देखेंगे कॉमा, तो ये कॉमा आपके पास में ऑप्शन नंबर ए में आ गया, दी द आ गया, कोल्डर, ये कोल्डर हो गया कॉम्पेरेटिव डिग्री, फिर आपके पास में इट वाला क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और इज वर्ब हो गया, सीधा सीधा बैठ गया ए वाला ऑप्शन। सो दैट विल बी द करेक्ट। यहाँ पे द नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया लेकिन द नहीं है दोनों जगह, तो ये इनकरेक्ट हो गया। यहाँ द है, यहाँ द नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पे द नहीं है, यहाँ पे है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, दोनों जगह होना चाहिए। तो ये अल्टीमेटली फर्स्ट वाला ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। आई एंजॉय माई मॉर्निंग वॉक, फिल इन द ब्लैंक्स, द वेदर इज़ वेरी प्लीजेंट टुडे। सो आई एंजॉय माई मॉर्निंग वॉक्स, मोर ओवर, मतलब मैं एंजॉय तो कर ही रहा हूँ मॉर्निंग वॉक को, मोर ओवर इसके अलावा वेदर इज़ वेरी प्लीजेंट टुडे, वेदर बहुत शानदार है, ठीक है। तो मोर ओवर आएगा इसमें। ये तो हमने देख ही लिया था, रोक देते हैं यहाँ पे। तो अल्टीमेटली ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स की जो सीरीज़ है, जो 2 पार्ट मैंने आपको बनाए हैं, रूल्स प्लस ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट हमारा खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आपको पसंद भी आया होगा, क्योंकि इसमें सभी वही ऑब्जेक्टिव मैंने डिस्कस किए हैं जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। पहले आपको रूल बताया, तो आप देख रहे हैं कि उन रूल का कैसे हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, कैसे उन रूल्स को याद रख के, दिमाग में रख के हम उन क्वेश्चंस के साथ कुछ ना कुछ करके बना सकते हैं। अल्टीमेटली यही तरीका होता है पढ़ने का भी। तो मैं अपनी तरफ से आपको बेस्ट देने का प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप भी अपनी तरफ से थोड़ा सा बेस्ट दीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शेयर कीजिए। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, हमसे जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। पास ही में एक बेल आइकन बनकर आएगा, प्लीज़ उस पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।